गोवर्धन। यहाँ एक तरफ गहरी आस्था है और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी गंदगी। और इन दोनों के बीच की जो जंग है ना, उसका फैसला होता है वोटों से। तो आज हम सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं करने वाले, नहीं, हम गोवर्धन के बहाने ये समझेंगे कि आखिर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके वोट में क्या रिश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फोरेंसिक पड़ताल। तो ये है वो जगह, विधानसभा क्षेत्र संख्या 83, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। कहने को तो ये एक बहुत ही पवित्र भूमि है, पर आप देखेंगे कि यहाँ की राजनीति और लोगों की जो असली जिंदगी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बड़े गहरे विरोधाभास हैं और हमारी कहानी वो यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहली बात, आस्था। गोवर्धन, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक पावन तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। ये वो जगह है जहाँ लोगों की श्रद्धा बहुत गहरी है, पीढ़ियों से चली आ रही एक पहचान है ये। लेकिन इस आस्था के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत कड़वी सच्चाई, और वो है गंदगी। सोचिए, जिस पवित्र परिक्रमा मार्ग पर लोग श्रद्धा से चलते हैं, वहां कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियों का गंदा पानी बह रहा है और पीने का पानी तक प्रदूषित है। ये हालत इतनी खराब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को भी फटकार लगानी पड़ी। तो जब आपकी आस्था और आपकी रोज की हकीकत में इतना बड़ा फासला हो, तो क्या होता है? जन्म लेती है हताशा, फ्रस्ट्रेशन। लोगों के मन में एक गहरा सवाल है कि भाई, जिस पवित्र भूमि का हम इतना सम्मान करते हैं, उसकी ये दुर्दशा क्यों है? और याद रखिए, यही हताशा, यही वो जमीन है जिस पर राजनीतिक बदलाव की फसल उगती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं गोवर्धन की जमीनी हकीकत क्या है। वो कौन सी परेशानियां हैं जो यहाँ के हर घर में, हर वोटर को महसूस होती हैं। अगर आप लोगों की शिकायतों को देखें तो 3 मुद्दे सबसे ऊपर आते हैं: पानी, सड़क और सफाई। ये तीनों हाई इंटेंसिटी पर हैं, मतलब ये लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां हैं। देखिए, दूषित पानी तो यहाँ जानलेवा समस्या बन चुका है। आपको याद होगा, 2019 में एक टैंक का पानी पीकर 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। और टूटी फूटी सड़कें, जाम नालियां, ये तो खैर यहाँ की रोज की कहानी है, एक रोज की चुनौती। ठीक है, तो ये तो हो गई लोगों की शिकायतें, जमीनी हकीकत। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा, ये परेशानी वोटों में बदलती है? क्या ये नतीजों पर असर डालती है? चलिए, इसे समझने के लिए अब हम आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। और आंकड़ों में सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है वोटर टर्नआउट। आप देखिए, 2012 में लगभग 50% ही वोटिंग हुई थी, आधे लोग भी वोट नहीं डाल रहे थे। लेकिन 2017 में अचानक एक बड़ा उछाल आया, ये आंकड़ा सीधा 66% के पार चला गया और 2022 में भी लगभग वही बना रहा। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, गोवर्धन का वोटर अब जाग चुका है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। और जब वोटर जागता है तो वो सिर्फ वोट नहीं डालता, वो अपने हक की बात करता है, अपनी गरिमा की बात करता है। हमारे संविधान की भी यही बुनियाद है कि हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक है और वो अपनी बात, अपनी राय जिम्मेदारी के साथ रख सके। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। अब जरा यहाँ का जातीय समीकरण भी देख लेते हैं। मोटे तौर पे करीब 70,000 ठाकुर वोटर्स हैं, 60,000 जाट हैं। मतलब ये 2 समुदाय किसी भी चुनाव का नतीजा तय कर सकते हैं। और होता क्या है? होता यह है कि पार्टियां अक्सर इसी गणित को साधने में लगी रहती हैं और इस चक्कर में जो असल मुद्दे हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, पानी, सड़क, सफाई, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ। तो अब एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है। इतनी शिकायतें हैं, वोटर भी ज्यादा वोट डाल रहा है, फिर भी पिछले करीब 1 दशक से नतीजे एक जैसे क्यों आ रहे हैं? चलिए, अब हम किसी नेता या पार्टी पर फोकस नहीं करेंगे। हम उस सिस्टम को समझेंगे, उन वजहों को पकड़ेंगे जिनकी वजह से ये पैटर्न बना हुआ है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। जो सत्ता में पार्टी है, उसका वोट शेयर तो करीब करीब 45% पर ही टिका हुआ है, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन, यानी जीत का अंतर, 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। 2007 में ये अंतर करीब 9% था, 2022 में बढ़कर 19% से भी ज्यादा हो गया है। मतलब उनकी पकड़ तो और मजबूत हुई है। पर सवाल है कैसे? और उस कैसे का जवाब वो इस चार्ट में है।
आप देखिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, यानी जो वोट सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ पड़ता है, वो बुरी तरह से बटा हुआ है। बीएसपी को करीब 26% वोट मिले, बाकी वोट एसपी, आरएलडी और दूसरे उम्मीदवारों में बिखर गए। तो जब तक विपक्ष का वोट इस तरह बिखरा रहेगा, तब तक मौजूदा समीकरण को बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। ये वोटों के बंटवारे का एक क्लासिक केस है। लेकिन देखिए, आंकड़े और नंबर सब कुछ नहीं होते हैं। इन नंबरों के पीछे जीते जागते इंसान हैं, वोटर्स हैं। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी निराशाएं हैं। तो उनको समझने के लिए हमने यहाँ के वोटरों को उनकी सोच के हिसाब से 4 अलग-अलग चेहरों में बांटा है, ताकि हम उनकी नब्ज को सही से पकड़ सकें। तो पहला चेहरा है एक आम ग्रामीण नागरिक का। वो टीवी पर सुनता है न्यू इंडिया की बातें, बड़े-बड़े वादे, लेकिन जब वो अपने गांव लौटता है तो उसे आज भी साफ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसकी दुनिया में टूटी सड़कें हैं, सिंचाई की दिक्कतें हैं, बड़े-बड़े राष्ट्रीय नारे उसकी रोज की तकलीफ को कम नहीं कर पाते। दूसरा चेहरा है यहाँ के नौजवान का। महत्वाकांक्षी है, पढ़ा लिखा है, हाथ में डिग्री है, स्मार्टफोन है, आंखों में सपने हैं, पर नौकरी कहाँ है, रोजगार के मौके कहाँ है? वो ऑनलाइन पूरी दुनिया से जुड़ा है, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही इलाके में अवसरों से कटा हुआ है। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी पीढ़ी की फ्रस्ट्रेशन है। फिर आता है तीसरा चेहरा, पार्टी का वफादार कार्यकर्ता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे बुरे हर वक्त में पार्टी का झंडा उठाए रखा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनकी वफादारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बेस को फिर से जगाने की, उन्हें ये महसूस कराने की जरूरत है कि पार्टी उनके बिना कुछ भी नहीं है। और चौथा और शायद सबसे अहम चेहरा, वो है सत्ताधारी पार्टी का समर्थक। हाँ, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत मानता है और ये उसके लिए जरूरी भी है, लेकिन वो अंधा नहीं है। उसे भी अपनी गली का कूड़ा दिखता है, उसे भी स्थानीय स्तर की नाकामी साफ नजर आती है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है, यही वो छोटी सी दरार है जहां से बदलाव का एक रणनीतिक मौका पैदा होता है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, वोटर को समझ लिया, आंकड़ों को समझ लिया। अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? इस हताशा और बटे हुए विपक्ष के बीच से बदलाव कैसे लाया जाए? चलिए अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नेंस को बदलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये देखिए, ये एक 90 दिन की सीढ़ी है, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। सबसे पहले रिसर्च और संगठन, ताकि आप समस्या की जड़ तक पहुंचें। फिर लोगों से सीधा संपर्क साधना, उसके बाद एक इंटेंसिव कैंपेन चलाना, और आखिर में गेट आउट द वोट, यानी हर एक वोटर को बूथ तक लेकर आना। ये एक बहुत ही अनुशासित और कारगर तरीका है। और एक बात समझनी होगी, आज का चुनाव सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों से नहीं जीता जाता। आपको पारंपरिक तरीकों के साथ डिजिटल को भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब बड़ी रैली के साथ साथ हर गांव का अपना व्हाट्सएप ग्रुप, पोस्टर के साथ साथ 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील, और झूठी खबरों से लड़ने के लिए एक तेज तर्रार फैक्ट चेकिंग सेल। यही आज के कैंपेन की नई भाषा है। लेकिन जब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स या डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लोगों की प्राइवेसी। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति से ही किया जाए। एक अच्छा नेता बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजता का हनन करने के लिए नहीं। तो अगर पूरी रणनीति को कुछ शब्दों में समेटना हो, तो वो है जमीन पर वापसी। उम्मीदवार को गांव-गांव में लोगों के बीच रहना होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरना होगा, और स्वच्छ गोवर्धन जैसे ठोस वादों के साथ लोगों की शिकायतों को दूर करना होगा। सीधी सी बात है, विश्वास अब सिर्फ भाषणों से नहीं, काम करके ही जीता जा सकता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि आंकड़े भी वही कह रहे हैं और लोगों की आवाज भी वही कह रही है कि जीत का रास्ता अब सिर्फ राजनीति से होकर नहीं जाता, वो परफॉर्मेंस से होकर जाता है, काम से होकर जाता है। जब तक आप लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी जातीय समीकरण, कोई भी राजनीतिक गणित काम नहीं आएगा। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं, क्या डेटा, डिग्निटी और डिलीवरी, यानी आंकड़ों, सम्मान और काम पर बनी एक रणनीति इस राजनीतिक बंटवारे को तोड़कर गोवर्धन के लोगों तक आखिर में साफ पानी पहुंचा पाएगी? सोचिएगा जरूर।
क्योंकि इस एक सवाल के जवाब में ही यहाँ के लोकतंत्र का भविष्य छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या आप कॉल कर सकते हैं 08042041602 पर। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।